नमस्कार भाई लोग, एक महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपसे मैं साझा करना चाहता हूं। आप देखेंगे कि जो भी मेरे भाई बहन 17वीं बीपीएससी के नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उनके लिए आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी निकल के सामने आई है। जैसा कि आपको ये बात अच्छे से पता होगा कि बीपीएससी ने अपने 2024 के कैलेंडर में ये मेंशन किया हुआ है कि 30 सितंबर को हम पीटी यानी आप जो प्रारंभिक परीक्षा होती है 17वीं बीपीएससी का हम करा लेंगे। और ये बात आपको भली भांति पता है कि किसी भी नोटिफिकेशन और परीक्षा के बीच में आप देखेंगे कि फॉर्म फिलअप से लेके और फार्म भरवाने के बीच में और परीक्षा आयोजित करने के बीच में आपका कम से कम 90 दिनों का गैप रहना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि अब मुश्किल से आपके 2 महीने से भी कम समय बचा है, क्योंकि आप देखेंगे पीटी का पेपर आपको 30 सितंबर को ऐसा मेंशन किया गया है कैलेंडर में कि हम करा लेंगे बीपीएससी की तरफ से। और उसके बाद आप देखेंगे कि आज आपका हो गया है 6 अगस्त, तो आज आपका 6 अगस्त है, तो अगर देखेंगे तो मुश्किल से आपके 54 से 55 दिन ही बचते हैं। तो फिर नोटिफिकेशन आने में देरी क्यों हो रही है और कब तक इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, तो इसमें इसके बारे में आप बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि आप देखेंगे कि सभी विभागों से बिहार सरकार ने ब्यौरा मांगा है कि किस विभाग में आपके कितने सीट खाली है। जब तक सारा डाटा वहाँ उनके पास पहुँचेगा नहीं, आयोग के पास पहुँचेगा नहीं, तो आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन में आपको डिले देखने को मिलेगा। जी हाँ, और ये डेट आप देखेंगे 17 से 18 अगस्त तक दिया गया है कि 17 से 18 अगस्त तक हर एक विभाग अपना डाटा किस में कितने सीट खाली है वो सब हम आयोग को दे दे। और इसमें देखेंगे कि एक और नया पद सृजित किया गया है, ब्लॉक एजुकेशन अफसर का जो एक नया पद सृजित किया गया है, वो भी आप देखेंगे बीपीएससी 17वां के तहत उसका भी आप देखेंगे वांट निकाला जाएगा। तो उसमें कितना सृजित पद किया जा रहा है और कितने सीट आपके बढ़ने की संभावना है, तो वो भी आप देखेंगे। जब तक ये ब्यौरा सारा नहीं आ पाएगा तब तक आप देखेंगे कुछ इसमें कहा नहीं जा सकता। और आपको यहाँ पे और बता दें कि आप देखेंगे बीपीएससी 17वां में आपके ज़्यादा पद रहने की संभावना है, क्योंकि आप देखेंगे इसमें नए पदों का सृजन भी किया गया है। तो इस प्रकार से आपका ये है। और ये देखेंगे आपके 18 और 17 या 18 तक आप देखेंगे ये सारा डाटा आपको आयोग तक पहुंचेगा। और उसके बाद ही आप देखेंगे कि आपका नोटिफिकेशन में बीपीएससी 17वां का जारी होगा। तो अगर 15-16 या 15 से 20 के बीच में अगर नोटिफिकेशन बीपीएससी 17वां का जारी होता है, तो तब तो आप देखेंगे कि संभव है कि आपका 30 सितंबर तक आपका पेपर पीटी का करा लिया जाए। और इसके बीच अगर नहीं जारी होता है, उसके बाद अगर जारी होता है, अगर यही इस महीने के एंड में जाके जारी होता है या सितंबर के शुरुआत में जारी होता है, तो फिर आप देखेंगे कि वहाँ पे ये मुश्किल हो जाएगी कि 30 सितंबर को आपका ये मेंस का प्री का पेपर आयोजित किया जा सके। तो यही है, इसीलिए आप देखेंगे डिले हो रहा है। जैसे ही आपका ये सारा क्लियर होके आएगा, रोस्टर क्लियर होके आएगा कि इसमें कितनी सीटें हैं, किस विभाग में कितनी सीटें हैं और नए पदों का सृजन हो रहा है, तो कितने पद बन रहे हैं, तो सारा ये जानकारी जैसे ही आएगी तब उसके बाद आपका नोटिफिकेशन जारी होगा। और उसके बाद यहीं पर आप देखेंगे 69वीं बीपीएससी की जो मेन्स का पेपर हुआ था, तो उसको रिजल्ट में डिले क्यों हो रहा है, तो उसके कारण भी आप देखेंगे। अगर उसके कारण पे आप जानकारी करना चाहें या चर्चा करना चाहें, तो उसमें आप देखेंगे कि जो नई आरक्षण नीति है और जो पुरानी आरक्षण नीति है उसके तहत इसका रिजल्ट डिले हो रहा है। आयोग की तरफ से बताया जा रहा है कि जो 69 बीपीएससी मेंस का रिजल्ट है वो एकदम अच्छी तरह से तैयार कर लिया गया है, नई आरक्षण पॉलिसी के तहत और पुरानी आरक्षण पॉलिसी की तरह। उसके लिए आप देखेंगे कि जो बिहार सरकार है सुप्रीम कोर्ट में अपना एसएलपी लगाई हुई है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा, जजमेंट आएगा, उसके बाद ही आप देखेंगे तुरंत 1 से 2 दिनों के अंदर आपका 69 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए वहाँ पे पेच फंसा हुआ है और इसका आप देखेंगे इसमें भी अब डिले होगा। इस रिजल्ट में डिले होने की संभावना इसलिए है कि आप देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट में आपका लगा हुआ है एसएलपी, तो वो आप देखेंगे कि उसका डेट पड़ा है अगले महीने में 16 सितंबर तक। तो देखते हैं कि 16 सितंबर तक आपका ये डिले करते हैं 69 बीपीएससी के रिजल्ट के लिए कि उससे पहले आता है। तो जैसे इससे जुड़ी हुई और भी कोई जानकारी आएगी तो महत्वपूर्ण जानकारी हम आपके साझा करते रहते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए। जय हिंद।